ठीक है, तो अपन ने बात करी थी लास्ट टाइम कि रिडक्शन कॉस्ट मैट्रिक्स विद 25 वेट के साथ अपन ये स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अपन के पास अब ऑप्शन क्या है, जैसे अपन कहाँ पे जा सकते हैं कि 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे जा सकते हैं, 1 से 5 पे जा सकते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है अपन के पास वो है कि मिनिमम 25 तो रहेगा ही रहेगा, इससे कम तो हो नहीं सकता है। तो अपन देखेंगे कि मिनिमम जो कॉस्ट है अपन क्या कर सकते हैं। तो देखिए अब चॉइस क्या क्या है अपन के पास, 1 से 2 पे जाने के लिए 1 से 3 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे, 1 से 5 पे। तो अगर मैं सपोज़ 1 से 2 पे जा रहा हूँ, तो 1 से 2 पे जा रहा हूँ कि ये नंबरिंग मैं ऑर्डरिंग किया हूँ 1 2 3 4, ये ओरिजिनल जो नोट्स हैं 1 2 3 4 5 में ऐसे करके लिख दिया हूँ। तो अपन देखेंगे कि फॉर 1 to 2 अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ तो ओरिजिनल मैट्रिक्स अपन के पास क्या थी, ये रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स थी, अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, क्या करेंगे जब मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ तो 1 से 2 पे यानी कि पहला पहला रो एंड सेकंड कॉलम मैं क्या करूँगा, इनफाइनाइट करूँगा सभी को। दोबारा ध्यान दीजिए, पहला रो सेकंड कॉलम मैं सेकंड कॉलम में क्या करूँगा, इनफाइनाइट करूँगा। दूसरा, मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ लेकिन 2 से मैं कभी भी 1 पे वापस नहीं जा पाऊँगा अब। ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने के लिए मेरे पास पाथ है, लेकिन 2 से 1 पे मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो मैं क्या कर दूँगा वहाँ पे, 1 2 से देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2 वाला है, ये 2 वाला है यहाँ पे, और ये 1, यानी कि 2 से 1 पे कभी वापस नहीं जाऊंगा। तो मैं इसको भी इनफाइनाइट कर दूंगा। ये 12 था, इसको भी मैं इनफाइनाइट कर दूंगा। ठीक है, बाकी अब देखेंगे अब यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या है, यहाँ पे रो की इनफाइनाइट, मिनिमम कॉस्ट 0, 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 इनफाइनाइट 0 0 0। तो अपन क्या करेंगे, C to 1R यानी कि कॉस्ट ऑफ 1, 2 यानी कि 1 से 2 पे जाने के लिए कॉस्ट प्लस एक्चुअल रिडक्शन क्या था अपन के पास, प्लस रिडक्शन अगर दोबारा किए हैं तो ठीक है, ये मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर किया हूँ, यानी कि रिडक्शन अगर दोबारा अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि यहाँ पे एक्चुअल रिडक्शन है, लेकिन दोबारा से मैं कोई रिडक्शन नहीं किया हूँ क्योंकि सारे के सारे मेरे रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट जो मिनिमम में बात कर रहा था वो 0 0 थे सारे। तो अपन यहाँ पे दोबारा से कोई रिडक्शन नहीं किए। तो कॉस्ट ऑफ 1, 2 क्या रहेगा अपन के पास, कॉस्ट ऑफ 1, 2 यहाँ से देखेंगे अपन 1, 2 ये 10 है, देख पा रहे हैं आप ये। ठीक है, 10 यानी कि 10 एक्चुअल रिडक्शन कॉस्ट क्या था 25 25 रिडक्शन अगर दोबारा से अगर कुछ किया है तो उसका कॉस्ट, यहाँ पे मैं दोबारा कुछ नहीं किया हूँ तो 0, यानी कि 10 + 25 = 35। अगर मैं 1 से 2 पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या वेट आएगा 35, यानी कि जो कॉस्ट हो जाएगा अब कॉस्ट जो फाइनल कॉस्ट होगा वो होगा 35, यानी कि मैंने लिखा भी है कि रिडक्शन कॉस्ट अगेन रिडक्शन कॉस्ट एक्चुअल। ठीक है, तो सिमिलरली ये तो मेरे पास था कि अगर मैं 1 से 2 पे ट्रेवर्स किया तो अब मेरे पास टोटल वेट हो गया, यानी कि टोटल कॉस्ट हो गया 35। अब मैं अगर मैं 3 पे जा रहा हूँ, 1 से मैं 3 पे ट्रेवर्स करूँगा, 1 से मैं 4 पे ट्रेवर्स करूँगा, 1 से मैं 5 पे ट्रेवर्स करूँगा। तो देखिए 1 से अगर मैं 3 पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो एक्चुअल मैट्रिक्स मेरे पास जो रिडक्शन मैट्रिक्स थी वो मैं उसे यूज़ करूँगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब 1, 3, तो 1 से मैं 3 पे जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहली रो थर्ड कॉलम को मैं इनफाइनाइट करूँगा, पहली रो थर्ड कॉलम को इनफाइनाइट किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करता हूँ। रिडक्शन यानी कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 0, इसका वैल्यू मिनिमम 0, इसका वैल्यू मिनिमम 0, इसका वैल्यू 0। यहाँ पे देख पा रहे हैं मिनिमम यानी कि इनफाइनाइट 1 है, इनफाइनाइट 4 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो एक्चुअल वैल्यू थी यहाँ पे इस रो में आप देख पा रहे थे 11। ठीक है, तो 11 इसमें मिनिमम वैल्यू थी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे इनफाइनाइट 0 0। तो मैं क्या किया कि अगर मिनिमम मेरे पास वैल्यू 0 11 थी तो 11, ठीक है, 11 में से मैं क्या किया 11 यानी कि मैं 12 में से 11 किया 1 बचा।
ये इनफाइनाइट है, ठीक है। ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट अपन क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि ये 3 वाला कॉलम है, ये 3 वाला रो है, 1 वाला कॉलम, यानी कि 3 से वापस मैं 1 पे तो जा नहीं पाऊंगा। तो मैंने अभी लास्ट टाइम भी मैंने इनफाइनाइट यूज़ किया था उसको। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसको मैं इनफाइनाइट रखूँगा, तो इनफाइनाइट देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसमें मिनिमम अगर मैं क्या करूँगा, पहला रो 3rd कॉलम मैंने क्या किया कि इनफाइनाइट रखा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मिनिमम, अब मैं कॉस्ट को दोबारा से रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। तो दोबारा से रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमम हर एक रो में मैं जीरो देखता हूँ, हर एक यानी कि मिनिमम वैल्यू देखता हूँ हर एक रो में। इसमें भी देखिए मुझे जीरो, यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे जीरो मिल रहा है, यहाँ पे भी जीरो, इसमें भी जीरो। लेकिन अगर मैं ऐसे कॉलम वाइज बात करूँ तो कॉलम वाइज मुझे क्या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, 11 मिल रही है। तो 11 यानी कि इस कॉलम जो एलिमेंट्स हैं इसमें से हर एक कि मैं क्या करूँगा, 11 वैल्यू को माइनस करूँगा, यानी कि मुझे क्या मिला, 12 में से 11 माइनस किया 1, इनफाइनाइट 15 में से माइनस 11 किया तो 4, 11 में से 11 माइनस किया 0। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट थी 1 से 3 पे, 1 से 3 पे, यानी कि 1 से अगर मैं 3 पे बात करूँ, ये 1 और 3, 1 से 3 पे 17, 1 to 3 17 प्लस 25 ओरिजिनल कॉस्ट थी, अपन रिडक्शन मैट्रिक्स यूज़ करे थे 25 प्लस अगर कोई रिडक्शन दोबारा से हुआ है तो रिडक्शन अभी मैंने कौन सा किया रिसेंटली 11 वाला, इसी को अपन रिडक्शन बोल रहे हैं कि नई वैल्यू अगर कोई है उसमें से भी मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा रिडक्शन जो दोबारा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन मिनिमम वैल्यू क्या थी इसकी 11, मैंने दोबारा से रिडक्शन किया 11 वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया या रिड्यूस किया हर एक कॉलम की वैल्यू में से, तो उसी को अपन बोल रहे हैं कि रिडक्शन वैल्यू। यानी कि 17 ये 1 to 3 कॉस्ट है, यहाँ से देख पा रहे हैं 1 ये 1 है ये 3 है, तो 1 to 3 यानी कि 17 एक्चुअल कॉस्ट प्लस रिडक्शन कॉस्ट 25 और ये रिडक्शन दोबारा हुआ है तो उसकी वैल्यू 11 मैंने लिखा, तो टोटल हो गया 53। तो टोटल आप देख पा रहे हैं आप कि C इजिकल टू 53 मैंने मेंशन किया है, C इजिकल टू यानी कि 1 से 3 पे कॉस्ट है, C इजिकल टू 53। सेम 1 से 4 पे अगर आप यूज़ करेंगे तो 4 पे आप देख पा रहे हैं 1 से 4 पे 0, क्योंकि जो कॉस्ट है 1 1 और 4 यानी कि ये वाली वैल्यू लेंगे तो इसका 0 1 to 4 0, टोटल रिडक्शन 25 प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 से 4 में मैंने ओरिजिनल रिडक्शन रिड्यूस मैट्रिक्स लिया हूँ या एडजेंसी मैट्रिक्स लिया हूँ मैं 0। 1 से 4 पे देख पा रहे हैं आप ये 1 और ये 4, तो ये वाली वैल्यू मैं लूँगा यानी कि C ऑफ 1 4 कौन सी वैल्यू आएगी 0, 25 रिडक्शन मैट्रिक्स की वैल्यू ले रहा हूँ। उसके बाद में रिडक्शन अगर दोबारा से कुछ हुआ है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी की सारी 0 वैल्यू है, ये तो अपन 0 यूज़ करेंगे 25, ठीक है। सिमिलरली मैं 1 से 5 की बात करूँ तो 1 से 5 की अपन के पास पॉसिबिलिटी है 1 से 5 पे भी जा सकते हैं अपन। तो क्या है कि उसका 1 से 5 यानी कि 1 से 5 ये 1 से 5 1 रिडक्शन वैल्यू 25, और अगर दोबारा से रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दोबारा से रिडक्शन हुआ है इसमें, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 थी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 यानी कि 5 कर दिया, दोबारा से इसे रिड्यूस किया तो 5 टोटल जो वैल्यू हुई है 31, तो 31 मैंने लिखा मेंशन किया। तो अपन यहाँ पे क्या है सभी वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे। C से अपन 2 पे गए, C से अपन 3 पे गए, C से 4 पे गए, C से 1 से 2 पे गए, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे, 1 से 5 पे, उसके करस्पॉन्डिंग हर एक के करस्पॉन्डिंग अपन को कॉस्ट दी गई है कि अगर मैं 1 से 2 पे जा रहा हूँ तो 35 कॉस्ट रहेगी, 1 से 3 पे जा रहा हूँ तो 53 कॉस्ट रहेगी, 1 से अगर मैं 4 पे जा रहा हूँ 25 कॉस्ट रहेगी, 1 से 5 पे जा रहा हूँ 31 कॉस्ट रहेगी, ठीक है। आगे इसको कैरी ऑन करेंगे।